दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपनी हिंदी की क्लासेस को टॉपिक वाइज क्लियर कर रही हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है अलंकार, जो सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अलंकार से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम इसको पढ़ते हैं। जिन तत्वों से काव्य की शोभा बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या श्रृंगार होता है। ठीक है, अब आपसे सीधे डायरेक्ट सवाल बनता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अब देखो, अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार, शब्दों पे आश्रित अलंकार को शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थालंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। तो चलो दोस्तों, हम पहले पढ़ते हैं शब्द अलंकार। तो देखिए, शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार। तो दोस्तों, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से ही अधिकतर सवाल बनते हैं। तो चलो दोस्तों, अब इनको डिटेल वाइज हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार क्रमशः होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखो, यहाँ पे क्या होगी, वर्ण की आवृत्ति होगी। ठीक है, बाबा, जैसे देखो एग्जाम्पल, चारू चंद की चंचल किरणें। अभी क्या हो रहा है, चौ आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो रहा है, इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। फिर देखो, दम के दतिया दुति दामिनी जियो। अब क्या हो रहा है, इसमें दौ की आवृत्ति होती है। ठीक है, वर्ण की आवृत्ति होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब इसमें भी क्या हो रहा है, देखो तौ की आवृत्ति हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको सीधे बस यही याद रखना है कि जहाँ पे क्या होगा, वर्णों की आवृत्ति हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट हमारा है यमक अलंकार। अब देखो, यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो। अब देखो, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति हुई थी। अब यमक अलंकार में क्या होगा, शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, जो शब्द का अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। अब देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जय या पाए बौराए। अब देखो, इसमें जो एक कनक का अर्थ है उसका क्या हो जाएगा, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना। ठीक है, अब इनका क्या हो रहा है, अर्थ अलग अलग हो रहा है ना, लेकिन क्या शब्द क्या है, एक ही है। और फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें एक घटा का अर्थ क्या है, एक घटा का अर्थ तो है काले बादल का समूह। ठीक है, और दूसरे घटा का अर्थ क्या है, घमंड। ठीक है, अब देखो, फिर 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर दिन में 3 बेर और 3 फल। ठीक है, एक 3 का अर्थ क्या है, दिन में 3 बार, और एक 3 का अर्थ है 3 फल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी क्या हो रहा है, शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। और आप ये विशेष ध्यान रखना है कि जो क्या होता है, जो कबीर के दोहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यमक अलंकार में आते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा हमारा श्लेष अलंकार। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक शब्द और उसके क्या हो, अनेक अर्थ हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मंगन को देखी पर देत बार बार। अब इसमें पट है जो शब्द है, इसके क्या होता है, इसके 2-3 अर्थ होते हैं। एक पट का अर्थ होता है दरवाजा, और एक पट का अर्थ क्या होता है, वस्त्र। ठीक है, फिर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। अब एक पानी का अर्थ क्या होता है, मोती। ठीक है, मोती का अर्थ क्या है, चमक। ठीक है, मानुष निर्मलता। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अर्थ अलग अलग हो रहे हैं ना इसको। ठीक है, और ये जो रहीमन के दोहे होते हैं, क्या होता है, श्लेष अलंकार में आते हैं, इसको विशेष ध्यान रखना। अब देखो, वक्रोक्ति अलंकार, प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें जो भी अर्थ होता है, ठीक है, उसका जो क्या होता है, अलग अर्थ होता है। जैसे कोई भी शब्द हो, उसका क्या होगा, अलग अर्थ होगा। देखो, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सफ़र है। इसमें क्या होता है, पूछा कुछ और जाता है, और जो हमको अर्थ या जवाब होता है वो क्या होता है, अलग मिलता है। अब देखिए, फिर हमारा अर्थालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में भी क्या है,
ये 2-3 ही इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, उनका विशेष ध्यान से पढ़ना। और मैंने ट्रिक के साथ आपको बता रखा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, पहले देखो उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं में गुण धर्म के आधार पर समानता का वर्णन किया जाता है वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जहाँ पे गुण और धर्म का आधार पर जो होता है समानता का वर्णन होता है उसको क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखो ट्रिक देखो, सा से सी सम सरी। अब क्या होगा, जहाँ पे भी जिस शब्द के बीच में सा से सी सम सरिश आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। मुख चंद्र सा सुंदर है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मुँह जो है वो चंद्र सा सुंदर है। अब इसमें भी देखो बीच में सा आ रहा है ना। फिर देखो हरिपद कोमल कमल से, लास्ट में भी क्या हो रहा है, इसमें से आ रहा है। फिर देखो निर्मल तेरा नील अमृत के सम उत्तम है। फिर देखो पीपर पात सरिस मन टोला, इसमें क्या हो रहा है, देखो सा से सम सरिश आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे उपमा अलंकार हो जाएंगे। और फिर देखो प्रतीप अलंकार, उपमा का विपरीत होता है। मुख सा चंद्र है, इसमें क्या कहा था हमने, मुख चंद्र सा सुंदर है। अब इसमें क्या कह दे रहे हैं, इसमें विभेद आरोप लगा दे रहे हैं कि मुख सा चंद्र है। ठीक है, अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर गुण धर्म की अत्यंत समानता होने के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना अथवा संभावना प्रकट की जाए उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब देखो इसको भी आप ट्रिक से समझना, जिसमें मानो मनु जानो जनु आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आप विशेष ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो मुख मानो चंद्र है, अब इसमें भी क्या आ जाएगा, मानो आ जाएगा ना बीच में। आप ये ट्रिक को हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही हम क्या करते हैं, अपने आधे अलंकारों को सॉल्व कर लेते हैं। फिर है देखो रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, जहाँ पे क्या होगा, उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप लग जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे क्या, इसमें भी क्या होती है, तुलना होती है। ठीक है, इसमें मान लिया जाता है कोई भी चीज़ हो, जैसे मुख चंद्र है, हम क्या कहते हैं, मुँह जो है चंद्र है। चरण कमल बंदो हरिराई, अम्बा पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें भी क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम एक दूसरे के साथ। ठीक है, हम डायरेक्ट बता दे रहे कि इस चीज़ को हम उस चीज़ के साथ तुलना कर दे रहे हैं। अब देखो पांचवा हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय को निगलकर उपमान के साथ अभिन्नता प्रदर्शित करना। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है, जैसे यह चंद्र है। अब क्या कोई चंद्र हो जाएगा, नहीं होगा ना, इसमें क्या बोल रहा है, वह चंद्र है। अब देखो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जई गई निशाचर भाग। अब क्या हो रहा है कि लंका में जो है पूरी में आग लग गई और जो राम की पूंछ है उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये तो असंभव बात है ना, ऐसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ा ही होगा। अब देखो उसकी चीख से मेरे कान फट गए। अब क्या हो रहा है, उसकी चीख से मेरे कान फट गए, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई चिल्लाएगा और हमारे कान फूट जाएंगे। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल जाते हैं, तो ये क्या आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर देखो छठा हमारा उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु का वर्णन उसके प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, किसी का उल्लेख किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में बताना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।